Hello, good evening to everyone. Once again, welcome back to my channel. And today we are going to discuss about the hexadecimal number. Okay. So in hexadecimal number, today we will discuss about three things. That is, first we convert hexadecimal to binary. Second is binary to hexadecimal, and third one is hexadecimal to decimal. Okay. Our main agenda is these three topics for today. Okay. So let's begin without any delay. So first of all, we will cover some theory part of the hexadecimal. The number of bits in hexadecimal is 4. It's already written. So if we find out the base, then what we need to do is that 2 to the power 4. तो हम लोग क्या करेंगे ना कि बेस फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें. बेस फाइंड करने के लिए हमें 2 टू दी पावर क्या कर देंगे 4. तो हमारा बेस आ जाएगा 16. ठीक, जैसे हमारा बेस आया तो हम क्या करेंगे फिर रेंज फाइंड कर लेंगे. ठीक है, रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा क्या होता है हमेशा की तरह बेस माइनस 1. तो बेस हमारा क्या है 16 माइनस 1 इक्वल टू 15. तो बेस भी क्लियर हो गया होगा. रेंज ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है 0 से लेके 15 तक. ठीक है, तो इसमें सब कुछ तो सही चलता है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो सब सही चलेगा. ठीक है, लेकिन 9 के बाद क्या हो जाता है, हम लोग 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं. देखिए 10 को ए लिखा है ना, 11 को बी बोला है, सी को 12 बोला है, डी को 13 बोला है, ई को 14 बोला है और एफ को 15 बोला है. और हमने हमेशा बोला है कि जो बेस होता है ना, बेस से एक कम रेंज जाता है. तो एक कम रेंज है 15. आई होप आपको बेस और रेंज दोनों समझ में आ गई होगी. अब जैसे ऑक्टल में हम लोग क्या करते थे, पेयर कितना बनता था 2 टू दी पावर 3. तो उसी तरह यहाँ पे हेक्साडेसिमल में क्या बनेगा, ये ऑक्टल में बना हमारा 2 टू दी पावर 3 और हेक्साडेसिमल में हमारा क्या बनेगा 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16. तो हमारा नंबर ऑफ बिट्स क्या हो गया 4. तो पेयर ऑफ कितना बनेगा 4. ठीक है, पेयर ऑफ 4. तो ये चीज़ें भी क्लियर होगी. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, हर एक डिजिट को ना चार बिट में कन्वर्ट करेंगे. तो जीरो को क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला 1 2 4 8. 4 बिट हो गई. क्या क्या ऐड करें जो कि जीरो हो जाए, कुछ नहीं, बस सबके सामने 0 0 0 डाल देंगे. तो सम अप करेंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह फिर हम क्या करेंगे ना 1 2 4 8 क्या क्या ऐड करें ताकि 1 आ जाए. तो सिर्फ 1 के सामने 1 देंगे, बाद बाकी के सामने 0. सबको सम अप करेंगे क्या आ जाएगा 1. उसी तरह 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए सिर्फ 2 के सामने 1 डालेंगे, बाद बाकी सबके सामने 0. तो हमारा सम अप करने पे क्या आ जाएगा 2. ठीक है, उसी तरह 3 का सम अप करने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या डिजिट जोड़ें जो कि 3 आ जाए. तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3. तो इन दोनों के सामने 1, बाद बाकी के सामने 0. तो हमारा 3 बन जाएगा. 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए कुछ नहीं, बस 4 के सामने 1 डालेंगे, बाद बाकी के सामने के बाद बाकी नंबर के नीचे 0 हो जाएगा हमारा 4. 5 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4 और प्लस 1 5 0 और 0. ये इन सब का सम करके क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5. ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं आगे. जो हम लोग और आगे नंबर कन्वर्ट अभी करना है हम लोगों को. तो अगेन 1 2 4 8. ठीक है, तो 6 क्या क्या ऐड करेंगे 4 और 2 को, तो इसके सामने 1, बाद बाकी के सामने 0. तो ये हो जाएगा हमारा 6. 7 के लिए 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, बाद बाकी के सामने 0. 7 का हो गया 8, बस 8 के सामने ही 1, बाद बाकी के सबके सामने 0 हो गया 8. 9 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 और प्लस 1 9 हो गया. 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 और प्लस 2 10, बाद बाकी के सामने 0 0. ठीक है, तो 10 हो गया हमारा. अब 11 को कन्वर्ट करके देखते हैं. इलेवन को कन्वर्ट करके देखते हैं. तो 11 क्या होगा, 8 प्लस 2 प्लस 1 11. ठीक है, बाद बाकी के सामने 0.
12 के लिए 8 और प्लस 4, सॉरी 8 प्लस 4, हम लोग क्या ऐड कर रहे थे 12, तो 8 और प्लस 4 बाद बाकी के सामने 0, 13 के लिए क्या करना पड़ेगा 8 प्लस 4 प्लस 1 बाद बाकी के सामने 0, समाप्त करेंगे 13। उसी तरह 14 के लिए क्या करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 14, और 15 में क्या हो जाएगा सबके सामने 1 1 1, सबको समाप्त करेंगे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑलरेडी हमने इतनी चीज़ें कवर कर ली। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली कन्वर्सन की ओर बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है 5AE दिया हुआ है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 0 1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 5 को कैसे लिखेंगे, तो अगेन फिर से वही फॉर्मूला 1 2 4 8। ठीक है, तो हम किसके क्या क्या जोड़ें जो कि 5 आ जाए, तो 4 प्लस 1 5 बाद बाकी के सामने 0, सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ए हम लोग किसको बोलते हैं, ए इक्वल टू होता है 10, तो किस किस को जोड़ें जो कि 10 आ जाए, तो 8 प्लस 2 बाद बाकी के सामने 0, देखिए आ गया। ठीक है, ई को हम लोग क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं 14। ठीक है, तो 14 के लिए क्या 8 प्लस 4 प्लस 2 0 हो गया, 14 हो गया, ये तो लिखा हुआ यहाँ पे 1110 हो गया। और बस आखिरी में कुछ नहीं, पहले 5 लिखा हुआ है, तो पहले हमारा 5 लिखा हुआ है, तो 5 वाले को यहाँ डाल दिया, फिर हमारा ए है तो फिर हम ए को यहाँ डाल देंगे और ई को फिर यहाँ पे डाल देंगे, हो गया ये कवर। ठीक है, चलते हैं दूसरी नंबर की ओर। दूसरा नंबर हमारा क्या है 1 2 4 8, दूसरा नंबर है BDE। बी को हम लोग क्या बोलते हैं 11, तो 11 किस किस को जोड़ें 8 प्लस 2 प्लस 1 0। ठीक है, हो गया, ये तो लिखा हुआ है। फिर डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी को बोलते हैं 13। ठीक है, ठीक है, तो 13 को कैसे जोड़ेंगे हम लोग, ये तो 11 का था ना, तो 13 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी 13 का क्या क्या जोड़ने पे 8 प्लस 4 प्लस 1 13 हो गया। देखिए डी के सामने 110 है, और 15 के लिए क्या एफ बोलते हम लोग 15 को। ठीक है, 15 के सामने क्या बताया था, सबके सामने 0, सॉरी सबके सामने 1, हो जाएगा क्या हमारा 15। और आखिरी में कुछ नहीं, बस बी को बी के सामने लिख देंगे, बी को बी के सामने लिख देंगे, डी को डी के सामने लिख देंगे, और एफ को एफ के सामने लिख देंगे। आ गया हमारा आंसर। अब ये नंबर बताइए ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगेन ये गलत है, क्योंकि हमारा रेंज जो जाता है A2 कहाँ तक जाता है, F तक जाता है, 0 to 9 और A2 F तक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या गया है G, तो हमारा G रेंज से बाहर है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है। वही MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से नन ऑफ दीज हो जाएगा। यही हमारा मेन एजेंडा था इस क्वेश्चन को लाने का। इसका आंसर नहीं हो पाएगा, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उसमें देखते हैं हम लोग कि कोई बाइनरी नंबर दिया है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस बार देखिए मैंने स्लाइड को और सिंपल कर दिया है। कुछ नहीं, हमें इधर से LSB की तरफ से ना 4 का पेयर करना है। ठीक है, तो LSB साइड से हमें LSB और ये होता है हमारा MSB। ठीक है, तो इस साइड से 4 4 का पेयर बनाते चलेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो पहले 4 का पेयर बनाते हैं, तो ये हुआ, फिर दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इधर से करते हैं LSB वाला पहले। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 14 आ गया। उसी तरह 8 प्लस 4 प्लस 1, 2 को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उसके सामने 0 है। ठीक है, तो 13
उसी तरह 8 + 1 9, 4 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसके सामने 0 है, इसके सबके सामने 1 है तो इसलिए सबको जोड़ेंगे। 8 + 4 + 2 + 1 = 15। आई होप क्लियर हो गया होगा। और कुछ नहीं, आखिरी में बस इन्हीं सबको 15 को F बोलते हैं, 15 को यहाँ लिख दिया मैंने, 15 को F यहाँ लिखाया, फिर 9 आया, फिर 13 आया, फिर E आया, बस हो गया। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमारा कन्वर्ट हो गया। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगेन पेयर ऑफ 4, और किधर से, LSB साइड से, पेयर ऑफ 4 पेयर ऑफ हमारा क्या बन जाएगा 4, ठीक है। इधर से इधर से इधर से ये LSB MSB, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। तो ये क्या है 0 0, मतलब सबको सम अप करेंगे क्या आ जाएगा 0, सबको सम अप करेंगे क्या आ जाएगा 0। उसी तरह 8 + 2 + 1 11 आ जाएगा। उसी तरह 8 + 4 ये 14 होना चाहिए, गलती हो गया है। 8 + 4 नहीं सॉरी, सही है ये तो। 8 + 4 = 12। 14 कहाँ से आएगा, मैंने सही किया था, वो शायद अभी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई होगी। तो 8 + 4 = 12 आ गया। उसी तरह 8 + 1 = 9, बाद बाकी के सामने 0, इधर सब में जहाँ पे 0 0 रहेगा उसको हमको ऐड करना है नहीं, तो बस कैलकुलेट कर लिए। ऑल दो हमने कर दिया, फिर से एक बार हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 है, सबको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। उसी तरह यहाँ पे क्या है 8 + 2 + 1 = 11, 0 4 के सामने 0 है इसलिए 4 ऐड नहीं करेंगे। उसी तरह 8 + 4 2 1 के सामने 0, तीन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, 8 + 4 = 12, तो C। 11 को क्या बोलते हैं B। उसी तरह 8 + 1, क्योंकि 4 और 2 के सामने क्या है 0, तीन दोनों को ऐड नहीं करना है तो क्या हो जाएगा 9, और कुछ नहीं है, 9 लिख दिए, C लिख दिए, B लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड जो हमारी है ना वो हेक्साडेसिमल नंबर से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस 6 है और कन्वर्ट किस में करना है 10 में, मतलब नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल नंबर सिस्टम होता है ना वो डेसिमल में होता है, तो उसी में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। 9CB 0, तो इसके सामने मैंने क्या लिखा है, जो ये नंबर है उसको लिख देंगे 0 × 16⁻0, ठीक है। B के लिए B × 16⁻1, C के लिए C × 16⁻2 और 9 के लिए 9 × 16⁻3, वही लिखा हुआ है देखिए 9 × 16⁻3, C × 16⁻2, B × 16⁻1, 0 × 16⁻0। अब जो हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है बस सॉल्व कर देना है। तो 16⁻3 को सॉल्व करेंगे क्या जाए 4096, ठीक है, जो कि 1024 का कितना है 4 टाइम्स है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं 2⁻10, ठीक है। ज़्यादा आसानी से आपको याद हो सके इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। तो ये हो गया, फिर 16⁻2 256 हो जाता है, 16⁻1 16 हो जाता है, और 16⁻0 1 हो जाता है। ये 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ को तो 0। फिर इन सबको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, कर दिया, और जो है फाइनली क्या करेंगे सबको सम अप कर देंगे। सम अप करेंगे तो 40112 हो जाएगा, और वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही आसान था। उसी तरह दूसरे वाले को भी कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो F × 16⁻3, 9 × 16⁻2, D × 16⁻1 और E × 16⁻0, सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। E को हम लोग क्या बोलते हैं 14, तो 14 डाल दिया। D को क्या बोलते हैं 13 डाल दिया।
9 को 9 ही बोलते हैं, f को 15 बोलते हैं। इसको 16⁻³ को करेंगे रिजॉल्व तो क्या होगा 4096। स्क्वायर को करेंगे तो क्या आ जाएगा 256, और सिंगल को करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और ये तो 0 है तो ये 1 होगा ही होगा। ठीक है, अगली स्टेप में कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 4096 तो 61440 आ जाएगा। 9 इंटू 256 तो 2304 आ जाएगा, और 16 इंटू 13 तो 208 आ जाएगा, और 14 इंटू 1 तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जीरो नहीं है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या था हमारा जीरो था, इसलिए ये जीरो हुआ था। यहाँ पे हमारा ई है तो 14 हो जाएगा, इसलिए 14 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे 0 इंटू 1 तो 0 कर दिया था मैंने। ठीक है, अब इन सबको सम अप करेंगे तो 6396 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बोल्ड में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये हो गया। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब ऑलमोस्ट हमें लगता है एक या दो सेशन में आपका पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो और तो ज़्यादा कुछ है नहीं हेक्साडेसिमल में। तो वंस अगेन I would like to request everyone that if you learn or understood something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye and take care.